आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। नमो भारत ट्रेन में वो इस वक्त हैं और यहाँ पर बच्चों को भी बुलाया गया इस ट्रेन के इस विस्तार के उद्घाटन समारोह में। और बच्चे प्रधानमंत्री के सामने पहुँचे तो अपनी कलाकृतियों को लेकर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री सबको समय दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं बच्चों के बीच में। नया स्टेशन, नया स्ट्रेच, साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोक नगर तक का स्ट्रेच, यानी न्यू अशोक नगर दिल्ली नोएडा से लगा हुआ इलाका। वहाँ से अगर आप नमो भारत ट्रेन में बैठेंगे तो 40 मिनट के अंदर आप मेरठ पहुँच जाएंगे। ये देखिए तस्वीर नमो भारत ट्रेन की, पूरी तरह से सजी धजी ये ट्रेन दिल्ली चुनाव से ठीक पहले, इससे पहले की तारीखों का चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को बहुत बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, जिनमें 3 मेट्रो लाइन हैं, 2 बस अड्डे, 1 रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी का सफ़र आसान करने वाली सौगात होगी। दिल्ली से मेरठ का सफ़र जो है आज शाम से लोग शुरू भी कर सकेंगे। नमो भारत ट्रेन के न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक के इस खंड का, इस हिस्से का प्रधानमंत्री शुभारंभ कर रहे हैं। करीब 12 किलोमीटर का लंबा ये स्ट्रेच है और यहाँ से पहले अगर आप नोएडा से मेरठ जाने की कोशिश करते तो 3 घंटे के करीब तक का समय आपका लगना तय था ट्रैफिक से गुजरते हुए। लेकिन नमो भारत ट्रेन को अगर आप पकड़ेंगे तो यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको 40 मिनट लगेंगे और आरामदायक सफ़र बोनस के तौर पर आपको मिलेगा। नमो भारत ट्रेन के स्टैंडर्ड क्लास जो है, इसमें आनंद विहार से मेरठ तक का किराया 130 रुपये है। कई और चीज़ें हम आपके सामने बता देंगे, कई और चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। आनंद विहार से मेरठ साउथ तक जाने में 35 मिनट का समय लगता है। वहीं न्यू अशोक नगर, जहाँ जिस स्टेशन से आज प्रधानमंत्री शुभारंभ कर रहे हैं, यहाँ से मेरठ साउथ तक 40 मिनट लगेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा। बीच में करीब 10 स्टेशन होंगे तो कुल मिलाकर आप 12 स्टेशन समझ सकते हैं। एक तरफ न्यू अशोक नगर, दूसरी तरफ मेरठ साउथ और बीच में 10 स्टेशन, कुल 12 स्टेशनों का ये सफ़र होगा। और जिसमें साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ और मेरठ साउथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देख रहे हैं। अपने सुरक्षा अमले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे स्टेशन को एकदम लकदक किया गया है, काफ़ी चमका कर यहाँ पर रखा गया है। और प्रधानमंत्री नमो भारत के स्टाफ के साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एसपीजी हर कहीं मौजूद है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो जहाँ प्रधानमंत्री को आना था, चाहे ये वो प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर ट्रेन को आना भी ना हो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, खुफिया विभाग भी इसको ध्यान में रखे हुए हैं। दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन से दिल्ली की ये दूरी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद तक करीब 12 किलोमीटर की है। अभी अगर देखा जाए तो इसके बाद सराय काले खां तक इस रैपिड मेट्रो को और जाना है, लेकिन मेरठ साउथ के आगे भी इसको और बनना है, जहां पर शताब्दी नगर, भैंसाली, बेगमपुल, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो, यानी अभी विकास के कई चरण हैं, लेकिन जो पूरे होते जा रहे हैं वहां इंतज़ार नहीं किया जा रहा, जनता को वो सुविधा दे दी जा रही है। दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सफ़र कर रहे थे, जिन्होंने अपनी पेंटिंगें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई। प्रधानमंत्री और क्या क्या कर रहे हैं, इस वक्त रैपिड रेल में सफ़र कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री, लेकिन आज क्या क्या देंगे प्रधानमंत्री।
तो आयुर्वेद चिकित्सा और अनुसंधान से जुड़ा हुआ एक रोहिणी में हॉस्पिटल, 4 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। खास समय प्रधानमंत्री ने आज निकाला है। ये साहिबाबाद से लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। यहां से न्यू अशोक नगर तक का सफ़र प्रधानमंत्री करेंगे। 12 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। इस वक्त स्कूल के छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय जी, आप वहीं मौजूद हैं, हमें पता है, जहां प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद, इस उद्घाटन के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे रोहिणी के जापानी पार्क में और वहां पर एक रैली को भी संबोधित करेंगे। वहां की तैयारियों को दिखाएं, ओवर टू यू। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के लिए ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या संदेश लेने आए हुए हैं मोदी जी से? आप मोदी जी से हम संदेश यही लेने आए हैं कि यहाँ दिल्ली का जो अभी केजरीवाल है वो काम नहीं करा, बिल्कुल दिल्ली को सड़ा के रख दिया है। और आगे हम भाजपा की दिल्ली की जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है। बीजेपी को ही पसंद कर रही है। तो फिर सरकार क्यों नहीं बनती दिल्ली में? अरे हम केजरीवाल को हटाना चाहते हैं, दिल्ली पानी क्यों नहीं बन रही? दिल्ली के केजरीवाल झूठे लालच दे देके पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है बार बार, और बहुत लंबा डेमोक्रेसी ड्रामे करते हुए अब के ड्रामा नहीं चलेगा। दिल्ली में आपके कार्यकर्ता तो इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार क्यों नहीं बना पाती बीजेपी? दिल्ली के दिल में मोदी, ये आ जाओ, इस बार हम साबित करके दिखाएंगे। मोदी जी केजरीवाल को यहाँ दिल्ली में काम करने दें और सेंटर में अपना गवर्नमेंट कैसे बनेगी? क्यों कारण? बहुमत से आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि आपके 10 विधायक भी नहीं जीत पाते आपकी 10 अब की बार पूरी सीट हम ही लेंगे। 70 की 70 सीट बीजेपी को जाएगी इस बार। कारण क्या है? कारण ये है कि देख लिया, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा मोदी जी बनाएंगे। कमल का फूल होगा। नाम नहीं है किसी कमल का। का फूल होगा। कोई नेता नहीं है कमल का मुख्यमंत्री फूल का। होगा। क्या बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है सर? कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के बहुत चेहरे हैं, एक नहीं बहुत चेहरे हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री? प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा होंगे। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ रहे हैं? फूल होगा। बिजली पानी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है और हमें वही सरकार बदलनी है। मुख्यमंत्री कौन होगा? कमल का फूल, और प्रत्याशी भी हमारा कमल का फूल है। कौन होगा मुख्यमंत्री? वर्मा। सीएम कौन होगा बीजेपी की ओर से? जी वो मनोज शौकीन जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री कमल का फूल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास कोई सीएम का कैंडिडेट यहाँ पर बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली में रीजनल कनेक्टिविटी के विस्तार के सफ़र को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर जो कहा कि दिल्ली के रीजनल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही सफ़र को सुविधाजनक बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में करीब 12:15 बजे, यानी अब से करीब 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री कई प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास को करेंगे। साहिबाबाद अशोकनगर नवो भारत कॉरिडोर का इससे पहले शुभारंभ करेंगे, जिसमें वो इस वक्त सफ़र भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट ये ट्रेनें हैं। मेरठ जो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है, मेरठ जो कि गजक इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है, मेरठ जो जाना जाता है इस पूरे लिहाज से भारत के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत से भी मेरठ जाना जाता है, वहां तक का सफ़र है। लेकिन एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे साथी संजय शर्मा। संजय, अब क्या चल रहा है वहां पर जहां रैली होने वाली है? तो दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, ये वही जगह है दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क का मैदान, जहां पर की बीजेपी की बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर बाद यहां पर बड़ी जनसभा होगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ दिल्ली के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं मंच पर कई सारी कुर्सियां भी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है,
वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी भी तस्वीर और कई सारी कुर्सियां लगाई गई हैं। बीजेपी के दिल्ली के सभी सांसदों को भी मंच पर जगह दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और आप देख सकते हैं ये मंच है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। हम आपको दिखाते हैं इस पंडाल का नजारा। आप देख सकते हैं पूरा पंडाल इंडोर बनाया गया है, ऊपर छत बनाई गई है ताकि मौसम की मार हो, बारिश हो या ठंड का असर लोगों पर ना पड़े। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होंगे क्योंकि आज के बाद माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 7 जनवरी की तारीख बताई जा रही है जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा भारी पंडाल है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पहुंचना भी शुरू कर दिया। कुछ ही देर की बात होगी जब ये पूरा पंडाल भरा हुआ नजर आएगा और उसके बाद में फिर यहाँ पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक बाईं ओर ये जो मंच है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आज से बीजेपी की ओर से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से चुनावी हुकार भरी जाएगी और पूरी तरह से आज की जो चुनावी रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल होगी, राजनीतिक होगी और बड़ा राजनीतिक संदेश भी आज की इस रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं दिल्ली के जापानी पार्क, रोहिणी के जापानी पार्क। हम लगातार तस्वीरें प्रधानमंत्री की, अब 3 तस्वीरें आपको बहुत जल्दी हम दिखाएंगे। 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री की आज की आएंगी। इस वक्त नमो भारत ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, रैपिड रेल में, RRTS में लोगों से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये एक ऐसी शुरुआत है जो दिल्ली के लोगों को मेरठ से जोड़ रही है। मेरठ जो कि इंडस्ट्रियल हब है, मेरठ जहां स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, मेरठ जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, मेरठ जहां रेवड़ी और गजक की इंडस्ट्री है, मेरठ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक तरीके से एक बड़ा केंद्र है, बड़ा सेंटर है, मेरठ जहां से गन्ने और शक्कर और गुड़ की एक इंडस्ट्री का गेटवे आप समझ सकते हैं यहाँ से है, उसको जोड़ रहे हैं दिल्ली से। लोगों का आना जाना यहाँ पर आसान होगा। ये भी हो सकता है कि 40 मिनट के सफ़र में यहाँ से नोएडा से लोग मेरठ जाएं, वहाँ पर काम करें और लौट कर वापस शाम को अपने घर पर भी आ जाएं, क्योंकि 40 मिनट का सफ़र अमूमन दिल्ली NCR में ट्रैफिक में लोगों को यूं ही लग जाता है। और ये दूरी अगर रैपिड मेट्रो के ज़रिए लोग कवर करेंगे तो लोग आराम से भी कवर करेंगे, लोगों को सुकून भी होगा, कोई तनाव भी नहीं होगा, ट्रेन भी समय पर पहुंचाएगी और थकान भी कम होगी। और इससे एक बड़ा सहायता ये मिलेगी कि दिल्ली और NCR यानी नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, यहाँ पर लोगों को काम ढूंढने के लिए या काम करने के लिए इधर उधर से जाने में जो ट्रैफिक जाम लगता है, जो मैन आवर्स ख़राब होते हैं, वो भी बचेंगे। तो इस तरीके से इस तरह से आ रही ये सुविधाएं, अगर यही सुविधा दिल्ली से राजस्थान के धारूहेड़ा, हरियाणा के धारूहेड़ा या राजस्थान के बहरोड़ तक भी ऐसी ट्रेनें चलने लगे तो दिल्ली के लोग 30-40 मिनट का सफ़र करते हुए उन जगहों पर भी बसे हुए इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब की तलाश कर सकते हैं। न केवल तलाश कर सकते हैं, सुकून से वहाँ काम करके वापस दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली पर बोझ कम होगा और दिल्ली में लोग भी बेहतर ही के साथ रह सकेंगे। तो कई फ़ायदे हैं सुचारू और बेहतर आवागमन के चलते। दिल्ली को PM मोदी का तोहफा, 2.5 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा जनकपुरी वेस्ट से RK आश्रम, रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री आज ही कर देंगे। 26.4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 2029 में पूरा होने की उम्मीद है। 21 स्टेशन होंगे जो सभी एलिवेटेड होंगे इसमें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य के हिसाब से इस वक्त काम कर रहे हैं। परियोजना की लागत 6,230 करोड़ रुपए होगी। रोहिणी में सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई इमारत का शिलान्यास करेंगे। ये भवन लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में, करीब 3 एकड़ क्षेत्र में ये भवन बनेगा। इसमें 100 बिस्तरों वाला अस्पताल भी होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट खबरों की तरफ।